अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाज़ी कॉर्नर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। हम लोगों ने क्लास 9 के मैथ सेकंड के सबक दायरा इसको शुरू किए हुए हैं। इसकी 2 मश्क मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे बच्चों ने उस मश्क को देखे होंगे। अब जो है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मश्की सेट 6.3 जिसमें दाखिली दायरा कैसे बनाए ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। दाखिली दायरा मीन्स जो है अगर कोई दायरा मुसल्लस के अंदर बनाना है तो वो उसको बनाने का तरीका क्या है, उसकी स्टेप्स क्या है, कैसे उसे बनाया जाता है, ये सारी के सारी बातें मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्लास 9 के लिए मैथ सेकंड सबक का नाम है दायरा, मश्की सेट 6.3। इसमें हम देखने वाले हैं दाखिली दायरा कैसे बनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो फौरन आप लोगों को मिल सके। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए एक बात आप लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ मैं आप लोगों को इस वीडियो में दाखिली दायरे के बारे में समझाऊंगा। हमारी जो मश्क है 6.3 इसमें दाखिली दायरा भी है, हायत दायरा भी है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं दाखिली दायरा आपको समझाऊंगा। यानी इस मश्क में दाखिली दायरे के जो सवाल है सिर्फ वही मैं बताऊंगा और हायत दायरे के जो सवाल है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि दाखिली दायरा बनाने के लिए स्टेप्स क्या है। अब नाम से जाहिर है दाखिली दायरा मीन्स ऐसा दायरा बनाना है जो दाखिल है, अंदर है, यानी एक मुसल्लस है उसके अंदर हमें कोई दायरा बनाना है। इन सर्कल इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इन का मतलब ये होता है अंदर, मीन्स हमें एक दायरा ऐसा बनाना है जो मुसल्लस के अंदर है। तो उसकी स्टेप्स क्या है वो स्टेप को आप ध्यान में रखिए। बस क्वेश्चन आपको देखना है और स्टेप्स फॉलो करना है, आसानी के साथ में आप बना सकते हैं। 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ इतना याद रखना कि एकदम ध्यान से बनाना, एकदम एक्यूरेट बनाना, थोड़ी सी भी गड़बड़ करना मत। थोड़ी सी भी पैमाइश में गड़बड़ हो गई तो दाखिली दायरा आपका नहीं बनेगा। तो पहला काम आपका, पहली स्टेप ये है कि दी हुई पैमाइश का मुसल्लस बनाना। देखिए 8वीं जमात में हमने मुसल्लस बनाना सीखे हैं कि मुसल्लस कैसे, अगर हमारे पास में 2 ज़िले हैं, एक जाविया है तो कैसे मुसल्लस बनाना, तीनों के तीनों ज़िले हैं तो कैसे मुसल्लस बनाना, एक ज़िला 2 जाविये हैं तो कैसे मुसल्लस बनाना, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में जो भी पैमाइश दी जाएंगी मुसल्लस की, उस पैमाइश का इस्तेमाल करके, अगर ज़िले दिए हुए हैं, ज़ाविये दिए हुए, जो कुछ भी दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करके आपको मुसल्लस बनाना है, पहली बात। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, यानी जो भी पैमाइश दी हुई है उस पैमाइश का आप मुसल्लस बना लोगे। ठीक है, ये बना लिए मुसल्लस। दूसरा काम आपका ये होगा कि किसी 2 ज़ावियों का नासिफ आपको बनाना है। नासिफ बनाना है मीन्स अगर फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर मैं ये वाला ज़ाविया ले रहा हूँ और ये वाला ज़ाविया ले रहा हूँ, तो इन 2 ज़ावियों का नासिफ, नासिफ का मतलब है कि यहाँ से एक ऐसे शुआ निकलना चाहिए और यहाँ से एक ऐसे शुआ हमको जो है बनाना है। उसका तरीका क्या है वो मैं आगे मिसाल में आपको बताऊंगा। तो दूसरी स्टेप याद रखिए कि किसी 2 जावियों का नासिफ, ज़रूरी नहीं यही 2 जाविये, आप ये जाविया और ये वाला जाविया भी आप ले सकते हो। 3 जाविये हैं, इसमें से किसी 2 जावियों का आपको नासिफ लेना है। अच्छा, नासिफ लेने के बाद में क्या करना है कि देखिए जैसे यहाँ नासिफ हमने लिए, फर्ज की जैसे नासिफ बने हैं, तो अब ये नासिफ जहाँ एक दूसरे को कता किए हैं उस नुक्ते तकाते को, मीन्स जहां इन्होंने एक दूसरे को कता की है उस नुक्ते तकाते से एक उमूद खींचना होता है हमें। अब ये उमूद खींचने के लिए हम जो गुनिया की इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ हम ऐसे एक उमूद खींचेंगे, तीसरी स्टेप। और चौथी स्टेप ये है कि ये जितना उमूद है इतने को निस्फ कुतर यानी प्रकार की नोक आपको यहाँ रखना है और पेंसिल को खींचकर यहाँ तक ले जाना है और ऐसे एक गोल दायरा आपको जो है बना लेना है। तो बराबर से वो दायरा जो है वो मुसल्लस के अंदर ही बनेगा और इस दायरे को कहेंगे दाखिली दायरा। ठीक है, फिर से स्टेप देख लीजिए। पहला तो आपको मुसल्लस बनाना है जो भी पैमाइश दी रहेगी। दूसरा, उस मुसल्लस के किसी 2 जावियों की आपको
तनसीफ करना है, मीन्स उसका नासिफ लेना है। और तीसरा, जहां वो दोनों नासिफ ने एक दूसरे को कता किए वहां से एक उमूद आपको खींचना है। उमूद मीन्स यहाँ बनने वाला जाविया 90 दर्जे का होना चाहिए। और फिर चौथी स्टेप, आखिरी स्टेप ये है कि जितना भी हमने उमूद लिए हैं प्रकार में उतना फासला लेना है और उतने फासले निस्फ कुतर लेकर आपको क्या करना है, एक दायरा बना लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पर पहला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है, मुसल्लस ABC इस तरह बनाइए कि जाविया B बराबर 100 दर्जे है, BC बराबर 6.4 सम है, जाविया C बराबर 50 दर्जे है और इस मुसल्लस का दाखिली दायरा बनाइए। यानी पहले मुसल्लस बनाइए और फिर मुसल्लस बनाने के बाद उस मुसल्लस का दाखिली दायरा बनाइए, ऐसे हमसे कहा गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक रफ शक्ल बनाएंगे। रफ शक्ल बनाएंगे यानी क्या, ताकि हमें थोड़ा सा जजमेंट आ जाए कि कहाँ पर जो है कैसे जाविया बनेगा और किस तरह से शक्ल हो सकती है। तो अब देखिए यहाँ कभी भी कायदा सबसे पहले बनाया जाता है, मीन्स 6.4 का ये रफ शक्ल है, मीन्स हम सिर्फ अंदाजन इसको ऐसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर ये कायदा मैंने ले लिया BC, सिर्फ एक अंदाज देखने के लिए जो है रफ शक्ल बनाई जाती है, इसमें नाप तोल के बनाने की जरूरत नहीं होती है। BC बराबर ले लिए 6.4, उसमें जाविया B जो है 100 है। अब देखिए 100 दर्जे है यानी यहाँ पर जो है ऐसे बीच में 90 होता है, तो 100 है मुनफरजतुल जाविया मीन्स ज़्यादा रहेगा, 90 से ज़्यादा मीन्स ऐसे बनेगा। तो ये हो गया 100 दर्जे का जाविया। ठीक है, उसके बाद में जाविया C 50 है, यानी चांदा हम यहाँ रखेंगे और 50 दर्जे गिनेंगे, 10 20 30 40 50, जहाँ तक भी 50 आएगा वहाँ ऐसे टिक करेंगे और इसको ऐसे आगे बढ़ाकर ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे हम ABC। ये रफ शक्ल है, याद रखो, इसको आपको ऐसे ही बनाना है। मीन्स यहाँ पर कोई पैमाइश वगैरह, सिर्फ जजमेंट के लिए कि कैसे जो है हमारी शक्ल बन सकती है, बस उतना देखने के लिए। अब मैंने क्या बोला, किसी दो जावी का नासिफ मीन्स आपको यहाँ से एक नासिफ खींचना है, यहाँ से एक नासिफ खींचना है और जहाँ दोनों नासिफ ने कता किए वहाँ से एक उमूद ऐसे नीचे खींचना है। और फिर ये जो जितना भी उमूद है प्रकार की नोक यहाँ रखना है, पेंसिल को खींचकर यहाँ तक लेना है और यहाँ अंदर एक दायरा आपको बनाना है। ये आपने बना लिए रफ शक्ल, मीन्स इससे आपको एक थोड़ा सा जजमेंट मिला कि कैसे हमको शक्ल बनाना है। तो चलिए अब जो है हम फेयर शक्ल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। सवाल हमारे पास में है, मुसल्लस ABC बनाइए। तो पहले हमें मुसल्लस ABC बनाना है। तो देखो मैंने क्या बोला, पहले कायदा बनाएंगे, तो कायदे को पट्टी की मदद से हम बनाएंगे। तो पट्टी में बराबर से एग्जैक्ट आप लोगों को जो फासला लेना है 6.4 सम, ये मैंने आप लोगों के समझने के लिए जो है ये इतना इतना बड़ा फासला लिया हूँ। याद रखिए आप लोग बराबर से गिनना पट्टी पर रखकर कि 6.4 यानी 6.4 ही होना चाहिए। थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो दायरा नहीं बनेगा, याद रखो। तो ये स्केल की मदद से बराबर से 6.4 यानी ये 6 की लाइन है ना, उसके आगे 1 2 3 4, चौथी जो लकीर रहेंगी वो रहेंगी 6.4 की। तो स्केल की मदद से आप लोग जो है ये कायदा पहले बना लेंगे। अच्छा, अब मुझे क्या बनाना है, जाविया B 100 दर्जे का, यानी बराबर से जाविया B पर यहाँ हम चांदा रखेंगे। क्या रखेंगे, चांदा। बराबर से ये जो उसकी नोक है, ये नोक और ये जो B का जो पॉइंट है ये नोक बिल्कुल सेम आना चाहिए। अब 100 दर्जे बनाना है तो इधर से गिनना शुरू करेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। तो ये यहाँ पर जहाँ पर भी ऐसे 100 दर्जे आएगा वहाँ पर हम जो है ऐसे लकीर खींच लेंगे। ठीक है, ये बनने वाला जाविया कितने दर्जे का है, 100 का है। उसके बाद में अब जाविया C बनाना है हमें, वो कितने का है, 50, यानी बराबर से अब ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट बराबर से C पर आप लोग जो है रखना और चांदे को यहाँ पर रखेंगे। अब इधर से गिनेंगे 10 20 30 40 50 और 50 जहां भी आता है ऐसे जो है टिक कर लेंगे और एक लकीर खींच लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ खींच लेता हूँ इस तरह से, तो ये बन जाएगा आपका पूरा मुसल्लस। इसका नाम क्या है, ABC, जिसमें ये 100 दर्जे हैं और ये 50 दर्जे हैं। तो देखो मैंने क्या बोला था, पहली स्टेप क्या थी हमारी कि दी हुई पैमाइश का मुसल्लस बनाना। तो ये दी हुई पैमाइश का मुसल्लस बन गया। दूसरी स्टेप क्या थी, किसी दो जावियों का नासिफ लेना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, B का नासिफ लेंगे। अब नासिफ लेने के लिए क्या करेंगे, हम जो है यहाँ प्रकार लेंगे। ठीक है, अब प्रकार की नोक को यहाँ रखना है, मुनासिब फासला लेके, मुनासिब, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, मुनासिब फासला लेके दो कौस बनाएंगे, एक कौस इधर बनाएंगे एक कौस इधर। कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ एक कौस रहेगा और यहाँ एक कौस। प्रकार की नोक आपकी यहाँ होगी, पेंसिल से एक कौस आप यहाँ बनाओगे एक कौस आप यहाँ बनाओगे। फिर क्या करोगे आप, ये जो कौस बने हैं अब प्रकार की नोक इस कौस पर आपको रखना है,
फासला चाहे तो उतना ही रहने दो या कम ज्यादा भी कर सकते, कोई मसला नहीं है। अब प्रकार की नोक आपको यहां रखना है और यहां बीच में ऐसे एक कॉस बनाना है, ठीक है ना। कॉस पर प्रकार की नोक रखकर, ये कॉस पर आपने प्रकार की नोक रखे और यहाँ एक बीच में ऐसे एक कॉस बनाए, फिर उतना ही फासला रखकर अब प्रकार की नोक आपको यहां रखना है और ये जो कॉस बनाए हैं इस कॉस को आपको कता करना है, इसे कट करना है, ठीक है। अब जहां ये दोनों कॉस ने एक दूसरे को कट किए बराबर से शार्प उस पॉइंट को, और ये जो पॉइंट बी है इसको, ये दोनों पॉइंट को आप लोगों को जोड़ देना है। इसे कहते हैं जाविये का नासिब, ठीक है। अब जाविये का नासिब फिर से एक मरतबा समझ लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे जाविये का नासिब बनाते हैं। आप लोगों को क्या करना है, प्रकार में मुनासिब फासला, मुनासिब यानी बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, और प्रकार की नोक आपको यहाँ बी पर रखना है और पेंसिल से ऐसे इस लाइन पर एक कॉस ऐसे बनाना है और यहाँ एक कॉस ऐसे बनाना है। जैसे मैं बना लेता हूँ, देखिए यहाँ एक कॉस यहाँ एक कॉस, ठीक है। अब जो है फासला उतना ही रहने दो या थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं आप, तो थोड़ा सा मैंने फासला बढ़ा दिया। अब जो है प्रकार के नोक मैंने यहाँ रखा और यहाँ बीच में एक कॉस बनाया, फिर से एक कॉस बना लेता हूँ ऐसे, और अब फासला उतना ही रहने देता हूं और अब क्या करूंगा, प्रकार के नोक यहां रखूंगा और यहां इस कॉस को ऐसे कट करेंगे हम लोग, ये कट कर दिए। और अब जो है ये नुक्ता बी, और जहां ये दोनों कॉस ने एक दूसरे को कट किए बराबर से उस पॉइंट को स्केल की मदद से, यानी स्केल ऐसे रखेंगे हम लोग यहाँ और स्केल की मदद से इसको ऐसे जोड़ देंगे, इसे कहते हैं जाविये का नासिब। तो सेम स्टेप, जैसे स्टेप यहाँ किए सेम स्टेप यहाँ सी पर करेंगे। मीन्स क्या करेंगे, अभी प्रकार के नोक सी पर रखेंगे, इधर एक कॉस बनाएंगे, यहाँ एक कॉस यहाँ एक कॉस, फिर उसके बाद में प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, इधर एक कॉस, फिर प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, इधर एक कॉस बनाएंगे, जैसे सेम यहाँ किए ना वैसे। और फिर यहाँ से एक लाइन हम लोग क्या करेंगे, सी से खींच देंगे। सेम प्रोसीजर, जैसे देखिए यहाँ प्रकार के नोक सी पर होगी, यहाँ एक कॉस बनाए, यहाँ एक कॉस बनाए, ठीक है। अब प्रकार की नोक ये कॉस पर होंगी और यहाँ हम एक कॉस बनाएंगे, फिर प्रकार की नोक यहाँ होंगी, यहाँ एक कॉस बनाएंगे, और जहां ये दोनों कॉस ने एक दूसरे को कट किए बस वो नुक्ते को और सी को जोड़ देंगे, तो ये दूसरा नासिब बन गया, ठीक है। अब जहां ये दोनों नासिफ ने एक दूसरे को कट किए, देखो तीसरी स्टेप, हम वहां से एक उमूद खींचेंगे। तो उमूद खींचने के लिए हम इस तरह से ये गुनिये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसको बिल्कुल जहां पर ये दोनों पॉइंट ने, यानी ये जो दोनों नासिफ ने एक दूसरे को कट कट किए, बिल्कुल वहां पर ये ऐसे इस तरह से होगा, ठीक है। तो वहां पर से बिल्कुल ऐसे सीधे एक स्ट्रेट लाइन आपको खींचना है, बिल्कुल सीधी लाइन, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचना है, ये है उमूद। यानी यहाँ बनने वाला जो जाविया होगा वो 90 दर्जे का होगा। अब ये तीन स्टेप हो गई। चौथी स्टेप ये है कि अब प्रकार में आप इतना फासला लोगे, मीन्स प्रकार की नोक को यहाँ रखना है और पेंसिल को खींचकर यहाँ तक लाना है, यानी इतना आपका निस्फ कुतर रहेगा। प्रकार की नोक यहाँ होगी, बस इतना फासला लेकर, इतना निस्फ कुतर लेकर आप क्या करना, ऐसे एक दायरा बना लेना। तो वो दायरा बराबर से जो है तीनों जिलों को मस करते हुए अंदर ही बनेगा। थोड़ा सा भी दायरा अगर बाहर निकलता है तो समझ जाना कि हमने रॉन्ग कर दिए, कुछ तो भी गड़बड़ हो गई। तो ये पहला सवाल था, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास में यहां पर है, मुसल्लस एक्स वाई। देखिए अब ये सवाल नंबर 3 है, यानी इसका मतलब सवाल नंबर 2 जो है वो हायत दायरे का है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ सवाल नंबर 3 है, मुसल्लस एक्स वाई जेड इस तरह बनाइए कि एक्स वाई 6.7 है, वाई जेड 5.8 है और एक्स जेड 6.9 सम है, और इस मुसल्लस का दाखिली दायरा भी बनाइए। तो पहले हम क्या करेंगे, रफ शक्ल बनाएंगे। रफ शक्ल सिर्फ इसलिए बनाना है ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन सा जिला कहाँ बनने वाला है, कौन सा जाविया कहाँ बनने वाला है। अब देखो यहाँ तीनों के तीनों जो है जिले दिए हुए, यानी किसी को भी कायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये एक्स वाई को कायदा ले लिया, ये एक्स वाई हमारे पास में है 6.7 सम, ठीक है ना। अब वाई जेड 5.8 है, वाई जेड वाई है। तो अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, अब इसको कैसे बनाते हैं जिले को, यह हमने सीखे हैं 8वीं में। क्या हम जो क्या करेंगे, कायदा मीन्स जो है प्रकार में जो 5.8 सम फासला लेंगे और प्रकार की नोक जो है हम यहाँ रखेंगे वाई पर, और 5.8 जहां भी आता है वहां एक ऐसे कॉस बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्स जेड 6.9 है, यानी आप प्रकार में 6.9 सम फासला लेंगे और 6.9 सम फासले के अब एक्स पर प्रकार की नोक रख के यहाँ पर ऐसे, और ये दोनों को ऐसे हम जोड़ देंगे, तो ये बनेगा मुसल्लस। इस तरह से मुसल्लस बनेंगे। ये कैसे बनेगा मैं आगे बताता हूँ आपको अच्छी तरीके से, ठीक है।
अब ये सिर्फ रफ शक्ल है इसलिए ऐसे बताया मैंने। 5.8 है और ये 6.9 सम है। अब इसका दाखिली दायरा बनाना है तो स्टेप वही है। क्या स्टेप है कि ये वाले जाविये का नासिफ लेंगे, ये वाले जाविये का नासिफ लेंगे, जहां ये दोनों नासिफ ने एक दूसरे को कट किए बिल्कुल सीधा उमूद वहां पर खींचेंगे, और उमूद खींचने के बाद में ये जितना उमूद है प्रकार में इतना फासला हम लेंगे, और प्रकार में इतना फासला लेकर प्रकार की नोक यहाँ बीच में हम रखेंगे और पूरा एक दायरा हम खींच लेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारे पास में। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई बनाना है तो पट्टी का इस्तेमाल करके एग्जैक्ट 6.7 सम, 6.7 यानी 6.7 ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसका फौरन नाम दे देंगे हम x और ये y। इसकी पैमाइश हमारे पास में है 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, YZ। तो अब मैंने बताया कि प्रकार का इस्तेमाल करके बनाएंगे, डायरेक्टली नहीं बनाएंगे। कितना है, 5.8 सम, यानी प्रकार में बाकायदा 5.8 सम फासला लेंगे। 5.8 यानी 5 के बाद में 8वीं लकीर तक फासला लेना है, और YZ बनाना है, इसलिए प्रकार की नोक Y पर रखना है। तो यहाँ प्रकार की नोक Y पर होगी, और यहाँ हम एक कॉस ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये इतना एक कॉस बन जाएगा। उसके बाद में फिर जो है XZ बनाना है 6.9, तो अब प्रकार की नोक यहाँ X पर होंगी, और 6.9 सम हम जो है फासला लेंगे, और यहाँ एक दूसरा कॉस ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब जहां ये दोनों कॉस ने एक दूसरे को कट किए हैं, बराबर से उस पॉइंट को और x को और उस पॉइंट को और y को जोड़ देंगे तो मुसल्लस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों को जोड़ दी तो ये x y और ये यहाँ पर ऊपर जो पॉइंट बना है वो है z। ये बन गया मुसल्लस। मुसल्लस बनने के बाद हम जो है x का और y का नासिफ लेंगे। तो x का नासिफ यानी तरीका मैंने बताया आपको कि मुनासिब फासला लेके यहाँ एक कॉस, यहाँ एक कॉस, फिर कॉस पर यह प्रकार के नोक रख के बीच में एक कॉस, और इधर रख के इधर से एक कॉस, और फिर एक लाइन ऐसे खींच देंगे। कैसे, देखो बता, यहाँ एक कॉस, फिर यहाँ एक कॉस। अब प्रकार के नोक उस कॉस पर रखेंगे और यहाँ एक कॉस बनाएंगे, फिर नीचे वाले कॉस पर और यहाँ एक कॉस, और जहाँ ये दोनों ने एक दूसरे को कट किए हैं बराबर से एक लाइन ऐसे खींचेंगे हम, और ये बन जाएगा उसका नासिफ। सेम प्रोसीजर हम इधर भी करेंगे, यहाँ y पर भी, मीन्स यहाँ पर भी हम सेम वैसी लाइन जो है बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, प्रकार में मुनासिब फासले लेंगे, यहाँ एक कॉस, यहाँ एक कॉस। ठीक है, फिर अब प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे हम, यहाँ, और जो है यहाँ एक ऐसे कॉस बनाएंगे, और फिर यहाँ पर एक ऐसे कॉस बनाएंगे, और जहाँ ये दोनों कॉस ने एक दूसरे को कट किए बराबर से वहाँ पर से एक ऐसे नासिफ खींच देंगे। हो गया, नासिफ बन गया। नासिब बनने के बाद में जहां दोनों ने एक दूसरे को कट के वहां से एक उमूद खींचना है, तो उमूद के लिए सीधा सीधा हम ये गुनिया इस्तेमाल करेंगे। जहां दोनों ने कट के बिल्कुल उस पॉइंट पर यहाँ पर ऐसे रखेंगे, यानी यहाँ पर ये गुनिया रखना है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधी लाइन हमको ऐसे खींचना है। तो ये सीधी लाइन हमने जो खींच दिए। अब सीधी लाइन खींचने के बाद में जितना ये फासला है प्रकार में इतने फासले को गिनेंगे, और प्रकार में इतना फासला लेकर इसका एक दायरा हम लोग जो है क्या करेंगे, बना लेंगे। तो बराबर से वो दायरा जो है वो अंदर बनेगा। तो देखो ये जो वीडियो है ये सिर्फ देखकर आपको समझ में नहीं आएगा, बल्कि बाकायदा इसको आपको बनाना होगा। तो आप लोग जो है वीडियो देखते जाइए और इसको बनाते जाइए। कोई स्टेप अगर आपको नहीं समझी तो आप जो है कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिए, मैं फिर से जो आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये था दाखिली दायरा कैसे बनाते हैं। अब बहुत जल्द मुलाकात होंगी जिसमें हम हायत दायरा कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी आपको समझाया वो आपके समझ में आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।